गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों से जान लो कि आज हम लोग हिस्ट्री जो चैप्टर 1 चल रहा है हम लोग का, आज पार्ट 5 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक मैं बना चुका हूँ। मैं क्या करूँगा, वो सब वीडियो जितने भी हैं, मैं उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप जाके वहाँ से देख लेना और अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जो आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो उसके बेसिस पे ही रहे। और यदि आप लोग देख के आते हो पार्ट 5 देखने, तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप इससे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ओके। और शेयर कर दीजिए वीडियो। शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल के थ्रू, ताकि वे भी जुड़ जाएँ। इनसे क्या होगा कि काफ़ी बेनिफिट होगा उन्हें, ओके। जो भी इस चैनल के थ्रू सीरीज़ लाया जा रहा है, ओके, आपको बेनिफिट होगा और उन्हें भी बेनिफिट होगा, और दूसरों को बेनिफिट करवाइए। क्योंकि देखिए अभी ही मौका है, मतलब कि अभी जैसा पैंडेमिक चल रहा है अभी तक तो नॉर्मल नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि केस कम होते जा रहा है, लेकिन अभी भी सतर्क रहना है और घर से ही पढ़ाई करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ओके। देखिए पिछले दिनों हम लोगों ने क्या किया था, आयरलैंड, ओके। आयरलैंड पे मतलब सेम किस तरह केस था, तो जैसा कि मतलब इस पे था ना, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे, जैसा कि मतलब ब्रिटेन के मतलब द स्ट्रेंज केसेस ऑफ ब्रिटेन जैसे हम लोग पढ़े थे, ओके। उसी तरह का सेम केस आपको आयरलैंड में देखने मिला है। लेकिन आयरलैंड में जो आपको प्रोटेस्टेंट सब थे ना, उसको मतलब इंग्लिश वाले लोग ने मदद किया, ताकि वे कैथोलिक पर मतलब अपना डोमिनेंस स्थापित कर सके। उनको मतलब इंग्लिश वाले ने काफ़ी प्रोटेस्टेंट सबको मदद किया। आयरलैंड केयरफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801, ओके। यहाँ तक तो हम लोगों ने सभी को ये देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब कैसा रहा, मतलब उसका क्या स्वरूप बना, ओके। दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट वेयर अ पर्सन, जो कि मतलब एक मतलब इस कंट्री को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि जैसे कि एक पर्सन है, ओके। नेशन वेयर द पोर्ट्रियाड एज फीमेल फिगर, ओके। नेशन को मतलब एक फीमेल के तौर पर भी दिखाया जा रहा था, ओके। मतलब उसमें कन्वर्ट मतलब एक तरह से बोले तो उसके स्वरूप में ढाला जा रहा था, ओके। दिस इज़ नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलरली इन लाइफ, मतलब ये एक तरह से ऐसे बनाया जा रहा था ना कि किसी पर्टिकुलर के लाइफ पर आधारित ना रहे। फीमेल बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। एलिगोरी मीन्स क्या, तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस टू अ पर्सन और अ थिंग, मतलब आइडिया को हम व्यक्त कर पा रहे हैं। आइडिया को हम क्या कर पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं, मतलब किसी पर्सन या किसी थिंग्स के द्वारा, ओके। तो इन्होंने फीमेल को ही लिया, फीमेल को लेकर उन्होंने मतलब जो भी आइडिया है नेशन के प्रति, वे सारे चीज़ को एक फीमेल के रूप में दर्शाया, ओके। एलेगोरी इज ए स्टोरी टू मीनिंग, लिटरल एंड सिम्बॉलिक, ओके। सिम्बॉलिक और लिटरल की तरह की तरीके से उन्हें शो किया गया। देखिए फीमेल एलेगोरीज रिप्रेजेंट द नेशन इन 19th सेंचुरी, के फीमेल को ही एक तरह मतलब आइडिया मतलब बनाया गया उन्हीं के, वो एक पर्सन के तौर पर, मतलब एक आइडिया सुझाव के तौर पर कि हाँ हमारा नेशन इस तरह का रहेगा। 19th सेंचुरी में उन्हें विस्तार किया गया। एक फीमेल का नाम है जैसे कि मैरियाने, ओके। अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपुल ऑफ द नेशन, ओके। इनको एक तरह से मतलब एक लिया गया मैरियाना को, ओके। ये क्या देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ लाइफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, ओके। क्या है फिर देखिए, इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ओके। मतलब इनको एक यूनिटी के तौर पे भी देखा जाने लगा। रिपब्लिक में क्या था, तो द रेड कैप, ट्राई कलर एंड द कॉकेट, ओके। देखिए इनके इमेज को एक तरह से बोलिए तो कॉइन और स्टैम्प पे इस्तेमाल करने लगा, मतलब इस्तेमाल हुआ, ओके। इनके देखिए कैसे कैसे मतलब इनका जो भी कैरेक्टर था उसको बनाया गया। जैसे मान लीजिए ईमानदारी का है तो कुछ कैरेक्टर बनाया गया, ओके। तो ईमानदारी का क्या कैरेक्टर बनाया गया, कैरेक्टर्स ड्रॉन लिबर्टी एंड रिपब्लिक, ओके। तो उनका क्या था, तो देखिए रेड कैप था जो कि लिबर्टी रिपब्लिक को शो कर रहा है। रिपब्लिक मीन्स गणराज्य होता है, ओके। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, फ्री, ओके। तो रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेट, ओके, इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक को याद दिलाने के लिए एज ए नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ओके। इनको मतलब नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ओके। और उनका जो भी कैरेक्टर सब था उनको मतलब दिखाया गया, रेड कैप से दिखाया गया, ट्राई कलर से दिखाया गया, ओके। और उनके इमेज को क्या किया गया, मतलब कॉइन्स में इस्तेमाल किया गया। हम लोग
हम लोग किनका इस्तेमाल अभी के नोट में हम लोग गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्टैम्प वगैरह भी है, जैसे कि जिसको टिकट बोलते हैं। ओके, हम लोग क्या करते थे पहले, जब ये व्हाट्सअप वगैरह नहीं था, बहुत पहले जब लेटर वगैरह इधर उधर भेजना पड़ता था, तो हम लोग स्टैम्प्स का इस्तेमाल करते, बहुत जगह उसको टिकट बोलते थे, लेटर टिकट। ओके, और इन्हीं तरह का एक और था जर्मीना एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। ओके, उनको जर्मन में मतलब एक मतलब इंडिकेशन दिया गया, मतलब पहचान दिया गया नेशन का, जर्मीनिया को। वियर अ क्राउन ऑफ ओएक लीव्स, एक ओएक एक ट्री का नाम है, ओएक एक ट्री का नाम है, उन्हीं के लीव्स को मतलब वो वियर किए हुए थे, मतलब पहनी हुई थी। जर्मन ओएक स्टैंड फॉर एन हीरोइज्म, ठीक है, मतलब एक मतलब किसी नेशन को बनाने में काफ़ी आगे बढ़ाया है, ठीक है, हीरोइज्म उसी को बोलते हैं। हीरो से हीरोइज्म आया है, हीरो से हीरोइज्म आया है। ओके, अब देखिए ये दो तो हो गए। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जांपल पूछ लेगा, चाहे क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि मैरियाना मतलब कौन थे, तो उनका क्या मतलब कैरेक्टर था, किस तरह से उनको सिम्बलाइज किया गया नेशन के तौर पे। ओके, या तो फिर आपसे पूछ लेगा जर्मेनिया। ओके, जर्मेनिया को कैसे इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना, काफ़ी मतलब देखना, शायद एनसीईआरटी बुक में है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये वीडियो आप ऐसे पर्सन भी देख सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी उनका कवर हो जाए, मतलब विथ शॉर्ट नोट्स। ओके, मतलब एक डिटेल के तौर पर कैसे एनसीईआरटी कवर, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट वीडियो हो सकता है। इसलिए आप लोग चाहो तो उन व्यक्तियों को भी शेयर कर सकते हो, उन पर्सनस को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, साथली खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस की ये वीडियो जो है मैं लेके आया हूँ 9-10 की। ओके, सारे एनसीईआरटी की मैं लेके आऊँगा, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, तो सिविल सर्विसेज की जो भी तैयारी कर रहे हैं वे लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेशनल, अब जैसे उनको कहीं नहीं समझ में आता तो वे भी कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे बताएंगे, तो हो सकता है मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं, हो सकता है मेरे से जूनियर भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो देखिए, नेशनलिज्म इन इंपेरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ओके, ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, मैं बार बार बता रहा हूँ 19th सेंचुरी में इसका 18 चल रहा है, मतलब 1800 से लेकर 1899 तक हम लोग क्या बोलते हैं 19th सेंचुरी। तो यहाँ लास्ट क्वार्टर बोल रहा है, मतलब क्या 1875 से लेकर 1899, इसको हम लोग लास्ट क्वार्टर बोलेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट क्वार्टर बोलेंगे। तो 75 की बात है, तो देखिए वहाँ उस वक्त क्या हुआ ना कि नेशनलिस्ट ग्रुप जो भी थे, इंक्रीजिंग इनटॉलरेंट टू ईच अदर, मतलब उन एक दूसरे के प्रति ये आ गया, मतलब एक तरह से बोला जाए तो एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट, मतलब एक तरह से मतलब व्यवहार अच्छा नहीं होने लगा, ठीक है, व्यवहार बिगड़ने लगा। मतलब अब वे दोनों मतलब अलग जो ग्रुप थे वे लोग आपस में मतलब वार करने के लिए भी रेडी थे। ओके, मेजर यूरोपियन पावर मैनिपुलेटेड नेशनलिस्ट एस्पिरेंट फॉर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्स। ओके, मतलब जो यूरोपियन पावर थे उस वक्त, उन्होंने मतलब डिफरेंट ग्रुप्स को ये किया कि नहीं आप ठीक है, आप अपना एम रखो, जो भी है उस पर हम लोग देखेंगे, आप लोग अपना एम को भी साथ में लेके चलते हैं। उनके एम को देखा क्या है कैसे है। ओके, मोस्ट सीरियस टेंशन ऑफ नेशनलिस्ट इन बाल्कन भी एक ग्रुप थे वहाँ पे। तो बाल्कन्स कौन से, देखिए बाल्कन्स के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से लिखा है वीडियो, मैं ये मतलब PDF तैयार किया, आप लोग देखना। ओके, देखिए यहाँ पे बाल्कन्स का मतलब क्या है कि मतलब ये जो एक तरह का समय था, ठीक है, सुशासन था, जब एक जियोग्राफिकली हम लोग देखें तो अभी के समय में वे कौन से, तो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया। ओके, ये सब क्या है, ये सब जगह का नाम है जो कि बाल्कन्स के अंडर आता था। ओके, बाल्कन्स अंडर कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। ओके, पीपुल्स ऑफ बाल्कन क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी। उन्होंने क्या बोला कि मुझे चाहिए आज़ादी, राइट, पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए, आज़ादी भी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। दे वंस बीन इंडिपेंडेंट बट सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर। उनको मतलब इंडिपेंडेंट बता दिया गया था, लेकिन फिर भी उनको फॉरेन पावर पर ही रखा जा रहा था, मतलब विदेशी ही उस पर शासन कर रहे थे उन लोगों पर, उनको ऐसा बता दिया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंट बताया, लेकिन ऐसा उन पर नहीं हो रहा था, उन पर फॉरेन पावर्स का ही शासन था। दे स्ट्रगल्ड, ओके,
दे स्ट्रगल टू विन बैक देयर लॉस्ट इंडिपेंडेंस। जो मतलब इंडिपेंडेंस उनका था पहले, वे वापस लाना चाह रहे थे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, एक स्लेविक नेशनलिस्ट रखते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया ना कि मतलब वे रिवोल्ट किए, ठीक है, स्ट्रगल किए, रिवोल्ट नहीं स्ट्रगल किए, ताकि उनका आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस वापिस आ सके। ओके, बताया बाल्कन्स एरिया बिकम इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। और जो भी बाल्कन्स के अंदर एरिया आता था ना, वे मतलब काफ़ी मतलब तनावपूर्ण हो गया था। मतलब ऐसा हो सकता था कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। क्यों? यही कारण था कि उनको पावर वापस नहीं किया गया था, उनका पावर छीन लिया गया था, उनको सब्जेक्टेड टू मतलब एक तरह से बोलिए तो उनको मतलब इंडिपेंडेंट दे दिया गया था, बट उनको एक फॉरेन पावर्स पर ही रखा जा रहा था। ओके, उसको मतलब एक तरह से बोलिए तो उनका आइडेंटिटी उनको नहीं मिल पा रहा था। ओके, उनको इंडिपेंडेंस उनका वापस नहीं मिल पा रहा था, जिनके कारण जितने भी बाल्कन्स एरिया थे उनके मतलब वे लोग मतलब एक तरह से बोले तो गुस्सा होने लगे और कॉन्फ्लिक्ट करने की नौबत आने लगी वहाँ पे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट होने का नौबत आने लगा, और जो भी स्टेट जो था वहाँ का मतलब काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति काफ़ी जेलस होने लगा था। बिकेम द सिंग ऑफ बिग पावर राइवलरी। ओके, भी यहाँ देखिए क्या है, राइवलरी अमॉन्ग यूरोपियन पावर फॉर ट्रेड। ठीक है, कॉलोनीज, नावल, ओके, मिलिट्री राइट्स। ईच पावर मीन्स क्या है, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर बाल्कन्स। ओके, ये लोग क्या कर रहे थे ना, बाल्कन्स पर पावर अपना जताना चाह रहे थे, एक्सटेंडिंग ओन कंट्रोल द एरिया। ओके, मतलब ये सब जो भी थे ये कोशिश कर रहे थे ना कि बाल्कन्स पे मेरा कंट्रोल आ जाए। मतलब सब कोई कोशिश, रसिया अपना कोशिश कर रहा था, जर्मन अपना कोशिश कर रहा था, लेकिन लेड टू सीरियस वार। इसकी वजह से क्या हो गया ना कि इनके बीच काफ़ी मतलब वार हो गया, मतलब सीरियस वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, नेशनलिज्म अलाइंड विथ imperialism led Europe to disaster in 1914. Okay, imperial domination opposes by colonized यूरोपीय पावर इन 19th सेंचुरी। ओके, जो इम्पेरियलिज्म था, इम्पेरियल डोमिनेशन था, वो अपोज किया गया किसके द्वारा, कॉलोनाइज यूरोपियन, मतलब यूरोप के जो खास लोग थे, मतलब यूरोप में जो मतलब वहाँ के लोग थे, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को अपोज किया। ओके, जो इम्पेरियल का डोमिनेशन हुआ वहाँ पर, ओके, उनको काफ़ी इन्होंने अपोज किया 19th सेंचुरी में। नेशनलिस्ट डेवलप्ड एंटी इम्पेरियल मूवमेंट। नेशनलिस्ट क्या किए कि मतलब एंटी इम्पेरियल, मतलब इम्पेरियल उसका मतलब उसको हटाने के लिए, इम्पेरियल मूवमेंट मतलब इम्पेरियल का जो शासन है उनको हटाने के लिए नेशनलिस्ट ने क्या किया, एक एंटी इम्पेरियल मूवमेंट को जारी किया। इसमें क्या, दे स्ट्रगल टू फॉर्म ए इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, उन्होंने क्या फॉर्म किया, मतलब इंडिपेंडेंट नेशन को बनाना ही अच्छा समझा। इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। जो भी मतलब यूनिफिकेशन मिला हमको इटली और जर्मनी में, उनसे मतलब प्रेरित होकर इन्होंने इस तरह से कदम उठाया, और ये भी चाह रहे थे कि हमको भी एक अपना अधिकार मिले। ओके, तो देखिए आज जो भी हम लोग का है फर्स्ट चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो कि हिस्ट्री का है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ख़त्म हो चुका है। ओके, कल मैं क्या करूँगा कि सोशल साइंस, जैसे कि इसका तो पीडीएफ चल ही रहा है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, मैं पूरा बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया हूँ। आप जाके आप क्या करना, आराम से जाके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक मैं, ठीक है, आप लोग जाके देखना। और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं डिस्क्राइब किया हूँ। आप यहाँ पे भी देखे होंगे कितने अच्छी तरीके से मैं एनसीईआरटी को डिस्क्राइब किया हूँ। नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। ओके, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो, आप लोग कहीं फंसें। ओके, और मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, जैसे इसको मतलब सिविक्स। ओके, ये तो था हिस्ट्री। ओके, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो क्या पावर शेयरिंग है। ओके, पावर शेयरिंग, जो कि बेल्जियम है, श्रीलंका का पावर कैसा, उसके बीच पावर कॉन्स्टिट्यूंसी कैसा इस्टेब्लिश किया गया था, डेमोक्रेटिक कंट्री थे तो उनके बीच क्या मतलब किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग बीच क्यों तनाव था, ब्रुसेल्स में क्या था कि उनके बीच मतलब काफ़ी तनाव पैदा होने लगा था। ओके, होल कंट्री में क्या था। आपको एक तरह से बता दूँ तो बेल्जियम को एक तरह से बताया गया है कि हाफ पॉपुलेशन हरियाणा का है, और श्रीलंका को सेम पॉपुलेशन है हरियाणा का, जो कि इंडिया क्या है, हरियाणा का एक स्टेट है। तो मैं पावर शेयरिंग के बारे में
बताऊंगा पावर शेयर। ओके, उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी में जाएंगे, सोशल साइंस का। ओके, उसके बाद फिर हम लोग इकोनॉमिक्स में जाएंगे। जब हम लोग पढ़ते थे तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी रहता था, बट अब हटा दिया गया है। तो अभी जो भी बुक है मैं उस पर आप लोग को एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा, और इकोनॉमिक्स पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, हम लोग रहने देते हैं। आज का वीडियो इतना ही। आप लोग क्या करो, जाके देखो। ओके, और ये लास्ट टॉपिक देखना और कोशिश करना एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं जहाँ तक देखा बुक में, ओके, बुक में मैं देखा तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं जो भी मैं यहाँ से नोट्स निकाला हूँ, ओके, जो भी मैं यहाँ से नोट्स निकाला हूँ, यहाँ से जो भी मैंने नोट्स निकाला है, वो एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ रहे हैं। ओके, मतलब मैं ऐसा नहीं किया कि एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन देखा फिर जाके यहाँ पे मैं निकाला, नहीं। मैंने क्या किया, पूरे टॉपिक को बढ़िया से एनालाइज़ किया, किसी एक टॉपिक को एनालाइज़ किया, उसके उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इस चीज़ को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आप कोई क्वेश्चन देखें तो ये फट से, हाँ इस तरह का था, फट से एग्ज़ाम में बना सकें। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देखने के बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेरी गारंटी है क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। इसलिए आप लोग देखिए। ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग रहने देते हैं आज के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, एटलीस्ट 10 वाले, वे जुड़ जाएं। ओके, और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।